थैंक यू ये भी ऐसे, और ये इसमें डाल नी चॉकलेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकत से सबकी दुख तकलीफ़ें परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। आज मैं अपनी सहरी टू इफ़्तार रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं आलू की भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि चिकन खाने को किसी का दिल नहीं था, तो मैंने कहा चलो आलू की भुजिया बना लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चॉप प्याज डाला, फिर मैंने आलू क्यूब की शक्ल में काट के वो फ्राई करना शुरू कर दिए, और 3-4 जवे लहसुन के लेके मैंने चॉप करके वही शामिल कर दिए। मिसालों में मैंने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें और पिसा गरम मसाला थोड़ा सा, और ज़ीरा शामिल किया था, और थोड़ी सी कलवंजी भी इसमें मैंने शामिल कर दी ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो जी सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और जब ये मसाला सा मिक्स हो गया तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जले ना। उसके बाद मैंने 2-3 टमाटर का मैंने वो पेस्ट सी बनाई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। ये मैंने पहले से बना के फ्रीज़ की हुई थी, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी। इधर मैंने कहा कि अपने मज़ेदार से पराठे रेडी करने हैं, तो ये घी मैंने 1 दिन पहले ही बनाया था। तो मैं आपको एक और पराठा मज़ेदार सा बनाना सिखाती हूँ। इस तरह करके पहले रोटी बेल लें, उसके ऊपर मैंने घी और खुशका छिड़क दिया। फिर इस तरह आपने 4-5 हिस्से कट लगा लेने हैं, और फिर उन्हीं को एक दूसरे के ऊपर रख के रोल करते जाना है। इस तरह ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें जी, इस तरह हमारा बहुत ही अच्छा सा पेड़ा रेडी हो गया, और इसी तरह के और मैंने पेड़े 5-6 करके रेडी कर लिए। मैंने कहा कि पेड़े थोड़ी देर के लिए सेट हो जाएंगे, तो जी मैंने उनको बना के रख दिया। इधर मैंने देखा कि आलू की भुजिया मेरी मसाला अच्छा मिक्स हो चुका है, टमाटर वगैरह इसमें मिक्स हो गए हैं, तो मैंने उसे ढक के रख दिया 10 मिनट के लिए। इधर मैंने अपने लिए लस्सी बनानी थी, तो मैंने उसमें पुदीना, नमक और काला नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। इसके बाद जी मैंने साथ-साथ घर वालों को भी उठाना होता है, अपने हस्बैंड और बच्चों को, और साथ-साथ मैं सहरी बना रही होती हूँ। तो जी बस मैंने पराठे भी फटाफट रेडी करने शुरू कर दिए, और साथ में उनको भी उठाना शुरू कर दिया। मुझे कम से कम 2-3 दफ़ा जाके कहना पड़ता है, फिर जाके मेरे हस्बैंड और बच्चे उठते हैं। क्यों? पेट खराब है। हाँ, वो वैसे वो हमने खाया ना KFC, इसकी वजह से। बस ये पराठे बनाने के बाद मैंने अंडे भी फ्राई कर लिए, क्योंकि आज किसी का चिकन खाने को तो दिल नहीं था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि आलू की भुजिया और साथ अंडे फ्राई कर लेती हूँ। तो मेरे बेटे को अंडे फ्राई खाने का बहुत शौक़ है, तो मैंने कहा फिर तुम ऐसे करो कि पराठा और अंडे फ्राई ही ले लो। इधर मेरी बेटी आई और उसने आलू की भुजिया, उसे बहुत पसंद है, उसने आलू की भुजिया ले ली। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे किचन में, और उन्होंने कहा कि आज मैं चाय बनाऊंगा साथ। नहीं, मेरा मतलब है हालांकि कि कभी अंडा भी हमने ले लो और रमज़ान में भुजिया भी ले सहरी में लो। चाय नहीं पी, हम इफ्तारी के बाद ही चाय पीते हैं, लेकिन उन्होंने या कहा कि सिर्फ अंडे आज ही लेने मेरा हैं? दिल कर रहा है चाय पीने को। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपने कौन सा लस्सी पीनी है तो आप चाय ही पी लें। बस जी हमारी सहरी रेडी हो चुकी थी। पहले हमने आराम से बैठ के सहरी की, तो जी सहरी बहुत मज़े की थी, तो खाकर बहुत मज़ा आया। और ये था कि बचपन में हमें सहरी का बहुत इंतज़ार होता था, और जब पता चलता था कि कल पहला रोज़ा है, तो रात को नींद ही नहीं आती थी, और रात को हम जागते रहते थे, और जब सहरी होती थी तो फिर सहरी करके फिर सोते थे। मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था, यानी कि हल्की-हल्की ठंड थी, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी सारे रोज़े आज आप ठंड पराठा के ले ही लो ना। गुज़रेंगे। अच्छा।
आज इफ़्तारी का ये था कि पहले मैंने अपने भाई और भाभी जो मेरे घर के नज़दीक ही रहते हैं, मैंने उनको बुलाया था कि आज संडे है तो आज मिल के इफ़्तारी करते हैं। आप भी ले लो मास पराठा। मेरे भाई और भाभी दोनों जॉब करते हैं, तो मैंने कहा चलो संडे है तो फिर मिल के ही इफ़्तारी कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कहा कि नहीं, आज जो है ना, हमेशा हम पहली इफ़्तारी आपकी तरफ करते हैं, तो इस दफ़ा पहली इफ़्तारी आप हमारी तरफ करें क्योंकि संडे है तो हमारे लिए भी ईज़ी हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इसी तरह कर लेते हैं। इधर हमारी चाय भी रेडी हो चुकी थी तो वो भी मैंने अपने हस्बैंड को दे दी। इसके बाद जी बस मैंने किचन समेटा और बर्तन भी मैं साथ ही सहरी के टाइम ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़रा जल्दी उठती हूँ, इसलिए जल्दी सहरी भी हो जाती है और टाइम मिल जाता है कि बर्तन भी वॉश कर लिए जाएं। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। आज फिर मेरी इफ़्तारी भाई की तरफ थी, तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ बना के लाती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप दही भल्ले बहुत अच्छे बनाती हैं, आप वही बना के ले आएँ। तो उसके लिए मैंने ये घर में ही दही जमाया था, उसी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और कटिंग शटिंग करके मैंने सारी चीज़ें पहले से रेडी कर ली थी। भलियाँ भी मैंने गर्म पानी में भिगो के उन्हें यानी कि पानी से निकाल के अच्छी तरह निचोड़ के रख लिया था। बस मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी का डाला, 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्चों का डाला था, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चें, क्योंकि मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा ये दही भल्ले चटपटे पसंद हैं, तो वो कह रही थी कि आप मिसाले अच्छे करके डालें। तो जी बस मैं कह रही थी कि ज़्यादा ना कहीं मिसाले हो जाएं, तो लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा ही डालें। बस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया और जो मेरे पास भलियाँ थीं वो मैंने इसमें शामिल कर दी। पहले थोड़ी सारी डाल दे, सारी आ जाएगी। और मैंने जो आलू बॉयल किए हुए थे, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, सारी चीज़ें मैंने इनमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये बहुत ही मज़े की बनी थी और स्पाइसेस भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं थे, बड़े मुनासिब थे। बस जी फिर हम तैयार होके तकरीबन 5 बजे मैं और पहले मेरी बेटी जो हैं वो हम भाई की तरफ चले गए। तो मेरी भाभी उस वक्त पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। जी जी, ये मैं बाद में डाल ये नमक मिर्च वगैरह ना, तो मैंने कहा जितने भी इन डब्बों को भर लो ना, एन टाइम पे फिर भी खाली मिलते हैं। मेरी ना खाली ऐसे पूरी वो नून की नहीं होती स्पाइस किट की है, क्या कहते हैं मसालों वाला जो डब्बा है, अच्छा वो सारा खाली। मैंने कहा हाय अल्लाह भाई अभी जितना, होना था। हाँ भाई जितना भी भर लो ना इनको, मैंने पत्ती कल डाली है धो के, हाँ नमक भी झाड़ के जिस तरह कपड़े झाड़ते तो मैंने कहा लाओ मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। उसने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी। तो गरम है। इतना तो उतरेगा, कोई मसला नहीं है। बस साथ उसने पकौड़े फ्राई कर लिए और साथ ही उसने फिर रोल्स भी फ्राई होने के लिए रख लिए। वो बड़ी जल्दी जल्दी काम करती है। कोई मसला नहीं। अभी मैं ये दो चीनती हूँ ना, फिर और जरूरत अगर नहीं ना तो फिर और कर लेंगे। अभी शहर का रोल भी बनाता हूँ। उसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी टेबल पर। फ्रूट चाट, दही भल्ले, पकौड़े, रोल्स, आलू चना चाट, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सारी चीज़ें बनी हुई थी और हमने बहुत मज़े से इफ़्तारी की मिलकर। अल्लाह ताला मेरे भाई के रिज़्क़ में अपनी रज़ा से बहुत बरकत डाले, आमीन। चलिए आप लोगों ने सबूता कर जाना है। देखते हैं, अब किसी वीकेंड पे लगाते हैं चक्कर।
प्लान करते हैं। बर्तन वगैरह उसने पहले ही सेट कर दिए थे, फिर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें उसने टेबल पर लगा दी। शरबत वगैरह में भी उसने 2 किस्म के शरबत रेडी किए हुए थे। मौसम ज़्यादा यानी कि ठंडा था, इसलिए कोई ज़्यादा ठंडा पानी पीने को दिल भी नहीं कर रहा था, तो फिर उसने नॉर्मल ही पानी मिला के बहुत अच्छे शरबत रेडी कर लिए थे। इफ्तारी से 10 मिनट पहले उसने सारा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर दिया था। तो जी बस ये दुआ मांग रहे थे क्योंकि बस 5 मिनट रह गए थे इफ्तारी में। तो ये हमारी पहले रोज़े की इफ्तारी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की थी और सब ने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम जब घर आए तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चाय पीनी है, क्योंकि हम इफ्तारी के बाद चाय लाज़मी पीते हैं। तो जी फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत मज़े की चाय बनाई और उनकी चाय पी के वाकई बंदे की थकावट उतर जाती है। अच्छा, ये देखना भी मेरे पास। इसका नाम है मी चॉकलेट। आप छोटे बच्चे हो क्या चॉकलेट खा रहे हो? और तुम क्या खाते हो भाई? कौन सी चॉकलेट है ये? मी चॉकलेट। मी चॉकलेट। भाई क्या? जी हमारी चाय रेडी हो गई। चलो पीते हैं चाय को। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे चाहिए केक पीस, चाहिए। कॉफी वाले बिस्किट इसके साथ ज्यादा अच्छे लगेंगे। एक दे दो फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कौन?